बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आपके इल्म में है कि ऑलरेडी इनकी पार्टीशंस वगैरह हम कर चुके हैं। तो अभी हमने 2-3 काम करने हैं। एक तो ये यहाँ पे हमने थोड़े से सुराख करने ड्रिल के साथ, और उसमें ये है कि जब इनको हम धोएंगे तो इनके पानी का फ़्लो जो है वो अच्छे से नीचे जाएगा। तो ड्रिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्सेसरीज़ तकरीबन सारी अपने घर में अवेलेबल है, चूँकि जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके इल्म में है। हमारे पास फार्म पे सारा कुछ पहले यूज़ होता रहा है, तो चीज़ें हमारे पास अल्लाह का करम है कि सब कुछ फार्म पे घर पे अवेलेबल है। और दूसरा अहम काम हमने ये करना है, ये वाला जो केज है इसमें हमने वेल्डिंग के साथ हुक लगाने, जिस तरह ये यहाँ पे हुक लगे हुए जिसमें हम इनके तरपाल वगैरह लगाते हैं, इस तरह के हुक हमने इसके साथ लगाने। तो उस हुक लगाने का मकसद बेसिकली ये है कि इसको आगे, अभी चूँकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, आलमोस्ट दिन थोड़े गर्म होते हैं लेकिन रातें ठंडी होती हैं, तो इसको पूरा हमने तरपाल के साथ कवर करना होगा। इसकी ये वाली जो साइड है, एक साइड इसको पूरा हम बंद कर देंगे, और ये वाली जो साइड है कंप्लीट एंड तक, यहाँ तक ये हम तरपाल के साथ इसको कवर करेंगे। और तरपाल के साथ कवर करने के लिए हमें इसमें हुक्स लगाने होंगे, और वो भी हम खुद ही लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक तो ये तो हो गया बड़े वाला ड्रिल मशीन, हमारे पास छोटा मशीन भी बड़ा है और ये बड़ा मशीन भी है। ये देखें, इससे ये बेसिकली हैमर है, ड्रिल प्लस हैमर। इसको हैमर और ड्रिल दोनों का काम आप इससे ले सकते हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है रोटरी हैमर। तो इसमें आप दीवार में और छत वगैरह में सुराख कर सकते हैं आराम से। और दूसरा, ये हमारे पास अपनी वेल्डिंग मशीन है, तो इससे हमने इसकी वेल्डिंग करनी है। बाकी सफाई वगैरह कुछ कर चुके हैं, और अभी ये सारा सिलसिला जितना भी है ये सारा साफ़ करना है, छत वगैरह कंप्लीट। लेकिन पहले ये सुराख कर ले, उसके बाद इंशाल्लाह इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, काफ़ी है, और कर दे। ठीक है, थोड़ा सा और कर देते हैं। इसको थोड़ा सा बाहर से कर देते हैं। काफ़ी है, काफ़ी। वो वाला करते हैं, ये वाली जगह। हाँ, कर दे।
थोड़ा सा साइड से करो अंदर से। काफी और ये जी पसीने निकल आए सिर्फ 3 सुराख करने से, ड्रिल के साथ, हैमर के साथ। ये 3 हो चुके हैं और अब इसके बाद वो वाली साइड पे वेल्डिंग करनी है और वेल्डिंग करने के बाद A to Z कंप्लीट सफाई करेंगे। अब ये देखें, ये सिचुएशन है पैलेट्स के नीचे, ये सारा गंज जमा हुआ है। इसको डेली साफ़ करना धोना ये एक अच्छी चीज़ होती है ताकि कम से कम सफाई आपकी मेंटेन रहे। और ये जी फाइनली मैंने गूगल्स पहन ली है और इसमें मुझे सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सच्ची बात ये है, ये सिर्फ वेल्डिंग के लिए है क्योंकि वेल्डिंग से आपको पता है कि डायरेक्ट वो आंखें ख़राब होती है। मुर्गियाँ हमने सारी बाहर निकाल दी हैं और ये वेल्डिंग मशीन तैयार कर ली। अब यहाँ पे इसको वेल्ड कर दें। लास्ट टाइम भी इसने मेरे कपड़े जलाए थे, तो अब कोशिश मैं करूँगा कि कपड़े बच जाए क्योंकि अब हमारा रेगुलर कोई काम तो नहीं है, लेकिन जो थोड़े बहुत इसके टांके लगाने हैं वो लगाने की कोशिश करते हैं। अब तो देखते हैं क्या पोजीशन बनती है इनकी। मैं ट्राई कर चुका हूँ और अब अब्दुल्ला की बारी है। ये देखें, ये जी हमसे नहीं हो रहा, पता नहीं मशीन की सेटिंग सही नहीं है, ये क्या मसला है। तो शायद इसके लिए वेल्डर बुलाना पड़ेगा, गर्म होगा। ये वाला डाल दो ना, दूसरा डाल दो। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, अब्दुल्ला की बारी है। अगर तो हो गया सो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो फिर वेल्डर को बुलाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन आई थिंक तो वेल्डर को ही बुलाना पड़ेगा। अच्छा बस छोड़ दो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा यार हमसे, ये हमारा काम है नहीं तो हमसे नहीं होगा। छोड़ दो बस, ठीक है, रहने दो। एक मिशन हमारा फेल हो चुका है और कौन सा वाला मिशन जिसमें हमने वेल्डिंग करनी थी वो तो फेल हो गया। तो सीधी सी बात है, हमसे वेल्डिंग नहीं हो पाई। अब क्या कर रहे हैं, जो हमारे अपने हाथ का काम है सफाई, अब हम सफाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये सारा एरिया हमने धो लिया है और अभी आगे जाते हैं और साफ़ करते हैं इस सारे एरिया को। उसके लिए जो सफाई का काम है वो हम कर लेंगे और जो वेल्डर का काम है वो वेल्डर से ही करवाएंगे। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सफाई सारी हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी सफाई के बाद जो कंडीशन है। और अभी इनकी फीड हम डाल रहे हैं और इनके लिए ये पानी मैंने डाला है। पानी में इनके लिए विटासोल सुपर मल्टीविटामिन जो है वो मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। आज 3रा दिन है। तो ये लाजमी सर्दियों में जो है ना, सर्दियों में खास कर सिर्फ दिया करें। गर्मियों में चूँकि ये गर्मी बहुत करते हैं, गर्म होता है, तो गर्मियों में ना दिया करें। विटासोल सुपर ये तकरीबन 1 ग्राम आप 4 लीटर 3 लीटर पानी में, 5 लीटर 6 लीटर तक की पानी में आप डाल सकते हैं। जिस तरह ये वाले 2 बाउल है, ये 3-3 लीटर वाले हैं, इसमें 1 ग्राम से आधा तकरीबन थोड़ा सा कम डाला है और इसमें 1 ग्राम से थोड़ा सा इसमें भी कम डाला है। ये 6 लीटर वाला है, लेकिन फिर भी इसमें हमने इतना ही डाला है। तो ये रेगुलर बेसिस पे आप इस्तेमाल करें। साथ में अगर आपके जो ये परिंदे हैं, मुर्गियाँ हैं, वो अगर थोड़ा सा कैल्शियम का मसला करे तो इसमें आप कैल्शियम वगैरह भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनके लिए चिप्स वगैरह जो होती हैं वो भी रख सकते हैं। अभी भी इनका एक अल्हम्दुलिल्लाह अंडा आ चुका है, अभी ताज़ा
वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन स्टार्टर ऑलमोस्ट है। तो ये सारी सफाई हो चुकी है। ये देखें, ये माशाल्लाह कंप्लीट क्लीनिंग हो चुकी है। और ये जी सारी सिचुएशन है, ये खुशबाश। अच्छा, ये वाला मुर्गा जो है ये क्रॉसिंग नहीं कर रहा, तो है तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुर्गा, लेकिन इसको अभी हम चेंज कर रहे हैं। इनसे लिया था, उनसे बात हुई है, ये उनको वापस कर रहे हैं और इसकी जगह कोई और लेके आएंगे। ये इनके लिए भी पानी डाल दिया, इनके लिए भी पानी हो गया। और ये वाले फीडर हम इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो वाले जो वो वाले जो ड्रिंकर है वो हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं, वो चाइना से आते हैं। तो अभी मजबूरी में ये लोकल ड्रिंकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बड़ा इशू होता है, पानी एक तो गिर जाता है बीच में से, और दूसरा इसमें गंद वगैरह, इनकी बीटें वगैरह जाती रहती हैं। ये थी जी आज की वीडियो और आज की अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।